हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, अभी हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल ऑल्सो। ओके, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है आर्टिकल 16 लोक नियोजन सार्वजनिक मतलब लोक नियोजन जो होता है वो सरकारी नौकरी समझ लीजिए या सार्वजनिक रोजगार जो है के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। ठीक है, और यह कहता है कि जो है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है, पदोन्नति में आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों की भी अनुमति देता है। देखिए एग्जांपल के लिए समझिए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है वो सार्वजनिक रोजगार अर्थात जो सरकारी नौकरी है या लोक नियोजन है उसके मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। और जो मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा है, मूल वंश कोई है, जाति कोई भी है, लिंग है, जन्म स्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 16। ठीक है, ये क्या लगाता है, भेदभाव पर रोक लगाता है और इसके खंडों में निवास आधारित मानदंड जो निर्धारित करने, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के लिए जानते हैं 10% आरक्षण जैसे अपवाद और विशेष प्रावधान भी शामिल करता है, जो कि हम अगले एपिसोड मतलब में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16(1) पे चलेंगे अभी फिलहाल। चलिए तो आगे चलते हैं आर्टिकल 16(1) पे। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 16(1) है वो समान अवसर की बात करता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आर्टिकल 16(1) क्या करता है, समान अवसर की बात करता है। समान अवसर, ठीक है, अवसर की बात करता है, ये समान अवसर देता है। 16(1) भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(1) है कहता है 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सरकारी नौकरियों में आवेदन करने, भर्ती होने और पदोन्नति पाने के लिए सभी नागरिकों को एक समान मौका मिलेगा। ठीक है, जो आर्टिकल 16(1) है ना वो समान अवसर का सिद्धांत है। कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य के अधीन कोई भी पद है, नियोजन, रोजगार के मामले में, नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर सरकार जो है ना कोई भी नौकरी निकालती है तो उसमें आवेदन करने वाले सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा और किसी के साथ भी शुरुआती दौर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 16(1) क्या कहता है, समान अवसर की बात करता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि अभी कोई भी सरकार अगर कोई नौकरी निकाल रही है तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। शुरुआती मामलों में कोई जो भेदभाव होगा वो नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा आवेदन करने के लिए। 16(2) आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब 16(1) अब हम लोग चलते हैं 16(2) पे। 16(2) क्या कहता है, ये जो 16(2) है ये भेदभाव पर निषेध कर लगाता है। भेदभाव पर रोक समझ लीजिए, भेदभाव पर निषेध अर्थात रोक, भेद भाव पर रोक। एक मिनट, वहां तो अटेगा नहीं, भेदभाव पर रोक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर पे ही लिख देती हूँ, भेदभाव पर रोक, भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 16(2) जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) यह सुनिश्चित करता है कि जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही उसे अपात्र ठहराया जाएगा। यह समान अवसर के सिद्धांत को स्थापित करता है। अभी जो मैंने कहा था समान अवसर, मतलब ये समान अवसर के सिद्धांत को स्थापित करता है और ये जो भेदभाव पर आर्टिकल 16(2) ही रोक लगाता है और सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। और यही भेदभाव पर रोक जो है आर्टिकल 16 करता है। ठीक है, आर्टिकल 16 भेदभाव पर रोक लगाता है।
देखिए जो है इसका उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी जाएगी अगर वो किसी विशेष जाति या धर्म से है या उसका जन्म स्थान अलग है, इस वजह से उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। 16(2) यही देता है। अब इससे कुछ अपवाद भी है, इसके बारे में अलग बात करेंगे, लेकिन 16(2) जो है भेदभाव पर रोक लगाता है। मतलब किसी को भी ना किसी भी लिंग जाति जन्म स्थान इसके आधार पर अपात्र नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए इसे हम बोलते हैं जो 16(2) है वो भेदभाव पर रोक लगाता है। चलते हैं हम लोग आर्टिकल 16 जो है 3 उस पे चलते हैं, वो क्या कहता है। आर्टिकल 16(3) ये जो है संसद को कुछ अधिकार देता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ संसद को अधिकार। संसद 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 को अधिकार अधिकार, ठीक है, अधिकार समझ लीजिएगा, ये मैं अधिकार दे दी। आर्टिकल 16 संसद को अधिकार देता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(3) है संसद को शक्ति देता है कि वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सरकारी रोजगार या नियुक्तियों के संबंध में निवास संबंधी आवश्यकताएं तय करने वाला कानून बना सके, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सके। यह खंड अनुच्छेद 16 अवसर की समानता के तहत एक अपवाद है जो सामान्य रूप से जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अब 16(3) क्या कहता है? यह कहता है कि यह जो खंड है संसद को यह कानून बनाने का अधिकार देता है कि अगर कुछ सार्वजनिक नौकरी के लिए निवास आधारित मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, और यह संसद को अधिकार देता है 16(3). उदाहरण के लिए मैं देती हूँ कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जो किसी राज्य की स्थानीय नौकरी के लिए उस राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि स्थानीय लोग उनको फायदा मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप बिहार को ही लीजिए। अगर बिहार में जैसे डोमिसाइल की बात हो रही थी तो प्राथमिकता दी जाने की बात हो रही है कि संसद जो है ना ये बना सकती है, ऐसा खंड ला सकती है। कानून बनाने का मतलब यह जो है ना जो आर्टिकल 16(3) है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह ऐसा कुछ कानून बना सकती है जिसके तहत जो राज्य के निवासी हैं उसको प्राथमिकता दी जाए ताकि जो स्थानीय लोग हैं वहां के उनको इसका फायदा मिल सके, उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ सके। 16(3) के तहत यही होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 16(4) पे। अब 16(4) को पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। 16(4) क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। वेट 16(4) भारतीय संविधान। अब 16(4) कहता क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(4) है जो अवसर की समानता से संबंधित है, राज्य को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकों के उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी नियुक्ति या पदों पर आरक्षण की व्यवस्था कर सके जिन्हें राज्य अपनी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न होने वाला मानता है। यह सार्वजनिक रोजगार में सामाजिक निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ा देने वाला एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुधारना है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का 16(4) है ना वो अवसर की समानता से संबंधित है और यह राज्य को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकों के उन पिछड़े वर्गों को सरकारी नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है जिन्हें राज्य अपनी सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न होने वाला मानता है। ठीक है, और यह जो है सार्वजनिक रोजगार में सामाजिक निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाला एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य जो है वो जो वंचित समुदाय है उनके जो प्रतिनिधित्व है उनको सुधारना है। ठीक है, यही कहता है। जैसे एक उदाहरण के लिए दे दे कि यदि राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार उनके लिए सरकारी पदों को आरक्षित कर सकती है। सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक अन्याय जो है उनको दूर करने का तरीका है। जैसे कि आपने देखा होगा एससी एसटी के बारे में कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो एससी एसटी जैसे है। ठीक है, इसके लिए एक ऐसे मतलब जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार उनके लिए सरकारी पदों को जो है वो आरक्षित कर सकती है। जैसा कि आरक्षित किया जाता है, कुछ आरक्षण मिलते हैं एससी एसटी को क्योंकि प्रतिनिधित्वता की कमी है और उसी प्रतिनिधित्वता को बढ़ाने के लिए जो वंचित समुदाय है प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए 16(4) जो है वो अवसर की समानता से ये करता है और जो ये है जो देता है ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
आरक्षण, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहा था मैंने इसलिए लिख दिया आरक्षण की व्यवस्था करता है। अब आपके लिए यह क्लियर हो गया होगा कि जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 5 पे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(5) है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(5) है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं को अपने धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही उन पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देता है जो उस संस्था के धार्मिक या सांप्रदायिक कार्यों से संबंधित है, जिससे सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के सामान्य नियम से जो है छूट मिल सकता है। देखिए आर्टिकल 16(5) क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5) है वो धार्मिक या सांप्रदायिक जो संस्था है उनको अपने धर्म या संस्था के लोगों को ही उन पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देता है जो उस संस्था के धार्मिक या सांप्रदायिक कार्यों से संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर एक मंदिर है तो वह ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि जो जो हिंदू धर्म से होंगे लोग उन्हीं को वहां का कुछ बनाया जाएगा और उन्हें ही वो चीज मिलेगा। जैसे कोई मस्जिद है तो वहां पे एक ऐसे सांप्रदायिक संस्था को अपने धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही उन पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति देगा और उस संस्था को जो धार्मिक या सांप्रदायिक कार्य उसी से संबंधित हो जिससे सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का सामान्य है नियम से छूट मिलता है। और जो आपने देखा था कि वो अवसर की समानता, उसका कुछ अपवाद यहाँ पे नजर आता है, लेकिन ये अधिकार देता है 16(5) की जो धार्मिक सांप्रदायिक संस्था है उनको अपने धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही उन पदों पर नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। 16(5) जो आपके लिए क्लियर रहा होगा, आशा करती हूँ मैं ऐसा। अब चलते हैं 16(6) पे। 16(6) क्या करता है। पहली बात है कि जो आर्टिकल 16(6) है ना, ये ईडब्ल्यूएस का नाम हम सभी ने सुना है। अभी ईडब्ल्यूएस क्या होता है मैं पहले बता दूं। ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ये क्या करता है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण बात करता है, आरक्षण की बात करता है। आर्थिक रूप से कमजोर, प्लेस की कमी की वजह से ये हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब मैं लिख देती हूँ यहीं पे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, वर्गों के लिए आरक्षण, आरक्षण ईडब्ल्यूएस। अब मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ ये क्या है। जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भारतीय संविधान का जो ये है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(6) है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया है, जो राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी पदों पर नियुक्ति में 10% तक आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह अतिरिक्त आरक्षण मौजूदा आरक्षणों के ऊपर होता है और इसका उद्देश्य समाज के उन आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को ऊपर उठाना है जो पहले से आरक्षण के दायरे में नहीं थे। ठीक है, अब जो आर्टिकल 16(6) है वो क्या कहता है। आर्टिकल 16(6) के लिए जो उदाहरण वो मैंने दे दिया है कि जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, नागरिक जो है उनके लिए मौजूदा जो कोटा है उसके अतिरिक्त जो है ना 10% तक के आरक्षण की अनुमति देता है, जो सामाजिक और जो शैक्षणिक पिछड़ेपन के अलावा आर्थिक असुविधाओं से निपटने में मदद करता है। अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है जिसके तहत 10% का आरक्षण मिलता है। और जो आर्टिकल 16(6) है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है ना आरक्षण की जो है ना कानून प्रदान करता है, आर्टिकल 16(6) प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपके लिए सारी की सारी जो आर्टिकल 16 है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है और यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर यह पसंद आया हुआ होगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, दैट्स इट। और जो है ना हमेशा देखते रहिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, दैट्स इट।